गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ब्लैंक्स में भरना सीखेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। ये क्लास 10th, ग्रेड 2nd और ग्रेड 3rd तीनों के लिए समान रूप से उपयोगी है, यूजफुल। लेट अस स्टार्ट। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस। एक रूल काम करता है, यदि अंग्रेजी वाक्यों में ऑलवेज, often, rarely, usually, seldom, frequently, यदि अंग्रेजी वाक्यों में always, often, rarely, usually, seldom, frequently, hardly, daily, never हो, इसकी दूसरी अंग्रेजी वाक्यों में पहचान रहेगी। अंग्रेजी वाक्यों में इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग और इन द आफ्टरनून हो, इसकी तीसरी पहचान रहेगी। अंग्रेजी वाक्यों में एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर या एवरी वीक भी हो, एवरी वीक हो, इसकी चौथी पहचान रहेगी ईच डे, ईच वीक, ईच मंथ, ईच ईयर हो। यदि ऑन प्रीपोजिशन के साथ में, ऑन प्रीपोजिशन के साथ में डे हो, डे का नाम हो, वो भी इसकी एक पहचान है, वो भी इसकी एक आइडेंटिटी है प्रेजेंट सिंपल टेंस की। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, etc। एक बार फिर से देखते हैं। यदि अंग्रेजी वाक्यों में ऑलवेज हो, ऑफन हो, रेयरली हो, यूजुअली हो, सेल्डम हो, फ्रीक्वेंटली हो, हार्डली हो, डेली हो, नेवर हो, ये एडवर्ब्स आ जाएं अंग्रेजी वाक्यों में, ये एडवर्ब्स हो। फिर उसके बाद में इन द मॉर्निंग हो, इन द इवनिंग हो, इन द आफ्टरनून हो,
थर्ड आइडेंटिटी रहेगी इस टेंस की, अंग्रेजी वाक्यों में एवरी डे हो, मंथ हो, एवरी ईयर हो, एवरी वीक हो। चौथी इसकी पहचान रहेगी ईच डे हो, वीक हो, ईच मंथ हो, ईच ईयर हो, ऑन मंडे हो, ऑन संडे हो, ऑन ट्यूसडे हो, इटीसी। ये हो तो वह वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का माना जाता है, वह वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का माना जाता है। इसकी चौथी जो इसकी जो छठी जो आइडेंटिटी रहेगी वो होगी छठी जो आइडेंटिटी रहेगी वो मैं आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2018 में शायद आ चुका है। अंग्रेजी वाक्यों में देयर हो एवं हियर हो, इसकी सेवंथ आइडेंटिटी रहेगी अंग्रेजी वाक्यों में यूनिवर्सल ट्रुथ हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, या जियोग्राफिकल फैक्ट हो, वह वाक्य भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का माना जाता है। और ऐसे ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो टेंस का चैप्टर है ये फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है और थर्ड ग्रेड में भी है। समान रूप से इनमें से एक प्रश्न जरूर पूछता है, वो अंग्रेजी वाक्य में एक आइडेंटिटी एक एडवर्ब दे देता है और ब्लैंक में वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का एक क्वेश्चन फिलअप करवाता है। हमें वो क्वेश्चन कभी आएगा जब हम इनमें से सारे एडवर्ब्स को याद कर लेंगे, और जब ये सारे एडवर्ब्स याद रहेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है। हम एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं कि एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हियर ब्रैकेट में कम, हियर कम हर मदर, हियर कम हर मदर। तो यहां हम देखेंगे कि यहां हियर है और हियर एक आइडेंटिटी है, ये प्रेजेंट सिंपल में है क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनी जाती है। तो यहां हमें पता लग जाएगा कि ये सब्जेक्ट है, हर मदर क्रिया करने वाली हर मदर है, ये सब्जेक्ट है। तो इस वजह से हम इसमें कम्स लिख देंगे, कम्स। ऐसा ही एक क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा जा चुका है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टेंस से रिलेटेड। इसका दूसरा हम एग्जांपल देखेंगे।
ही टेक मिल्क इन द मॉर्निंग। तो इसका एडवर्ब इन द मॉर्निंग है। हमें पहचान पता चल रही है कि इन द मॉर्निंग प्रेजेंट सिंपल का एडवर्ब है, तो यहां सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर होने के कारण हम वर्ब में एस लगाएंगे और ये हो जाएगा ही टेक्स मिल्क इन द मॉर्निंग। ही टेक्स मिल्क इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग के कारण हम यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे भरेंगे और वो ऑप्शन में आपको सेकंड फॉर्म भी देगा, और सेकंड फॉर्म देगा तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सेकंड फॉर्म भर देते हैं कि उसने सुबह दूध लिया, जबकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आएगा। इस प्रकार हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास तीसरा एग्जांपल है वाटर बॉयल एट 100 डिग्री। ये जो सेंटेंस है वो है साइंटिफिक फैक्ट, क्योंकि इसमें पानी उबल रहा है 100 डिग्री पर। तो जिस वाक्य में साइंटिफिक फैक्ट होता है उसमें हम प्रेजेंट सिंपल मानते हैं, और प्रेजेंट सिंपल के कारण हम यहाँ वाटर को सिंगुलर मानेंगे और ये हो जाएगा बॉयल्स। वाटर सिंगुलर इसलिए है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर ही होती है। ये वाटर को हम गिन नहीं सकते, इसलिए ये अगणनावाचक अगणनीय संज्ञा है। तो इस कारण हम बॉयल में एस लगाएंगे, केवल बॉयल्स। हम फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। The earth move round the sun। इसमें जियोग्राफिकल फैक्ट है, हमें ज्योग्राफी बताती है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो यहाँ पृथ्वी सिंगुलर है तो मूव में लगा देंगे हम एस, मूव्स। मूव्स द अर्थ मूव्स राउंड द सन। कई बार आइडेंटिटी में वंस ए डे ट्वाइस ए डे भी दे देता है। ये बहुत कम लोग यूज करते हैं इस आइडेंटिटी को, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन ये भी कभी कभी पूछ लेता वो कि दिन में वंस जोड़ देगा तो कई स्टूडेंट समझते हैं कि पास्ट हो गया। वो पास्ट नहीं होता, वो प्रेजेंट सिंपल ही होता है। वंस ए डे दिन में एक बार, वंस ए डे दिन में 2 बार, सॉरी ट्वाइस ए डे दिन में 2 बार, सेवरल टाइम्स ए डे दिन में कई बार। तो ये भी एक प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है। जैसे he take tea twice a day। ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार, ए डे एक दिन में 2 बार वो चाय पीता है। तो ही सिंगुलर है तो टेक में लग जाएगा टी ए के ई एस, टेक्स। तो ये हो गया प्रेजेंट सिंपल, ही टेक्स टी ट्वाइस ए डे। इस प्रकार हम एक 6th एग्जांपल देखेंगे। छठा एग्जांपल हम देखेंगे।
ही ऑफन गो टू मार्केट, ये सेंटेंस है, इसमें एडवर्ब है प्रेजेंट सिंपल का ऑफन। ही सिंगुलर है। अब इस वर्ब के अंत में ओ है तो ओ के कारण यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो और किसी वर्ब के अंत में ओ हो, मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ाया था, उसमें बताया था कि यदि किसी वर्ब के अंत में SHCHOXZZZ हो तो उन वर्ब्स के अंत में सब्जेक्ट सिंगुलर होने के कारण ES लगाया जाता है, और इसमें हम गो में ES लगा देंगे और ये हो जाएगा गोस। हम डायरेक्ट गो नहीं लिख सकते, ही ऑफन गो टू मार्केट, ऐसा लिखने पे गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस सही होगा, ही ऑफन गोज टू मार्केट। इस प्रकार हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आज हमने सीखी है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। इनको हमें इनके हमें सिर्फ एडवर्ब्स याद रखने हैं, और जब हम एडवर्ब्स कंप्लीटली याद कर लेंगे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। कल के वीडियो में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे। थैंक यू।